सबने ट्राई किया चैप्टर 4 के एक्सरसाइजेस? हाँ ना, बोलो भाई। यस सर। ओके, तो ऐसा करते हैं, बताओ डाउट डिस्कस करते हैं, देखते हैं क्या है। जो जो क्वेश्चंस नहीं हुआ बताओ, साथ में डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये बुक मैंने भी पहले सॉल्व किया हुआ है नहीं, तो just पढ़ा रहा हूँ तो साथ में ही सॉल्व हो जाएगा। हम्म, सारे कर लिए या कोई डाउट उठ है? नहीं है तो फिर फिफ्थ चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बहुत इंटेलिजेंट हो यार तुम लोग, तो सारे कर लिए, क्या बात है। ठीक है, क्या फिफ्थ स्टार्ट करें क्या, फिफ्थ चैप्टर? अच्छा, क्वेश्चन 11। ओके, ऐसे ना ऐसे ही बोल रहा हूँ, तुम कुछ भी पूछ लिया ऐसा तो नहीं है ना? तो अगर ट्राई किया है, जेन्युइन डाउट है, तभी पूछो, नहीं तो आराम से जब ट्राई करना नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर, है ना? जब भी ट्राई करना तब पूछना। सो क्या है 11th? अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड, इफ हेड अकर्स वन die is rolled, if tail occurs two dice are rolled. Let x be the total on the die or dice. What is the expected value of x? ये सब तुम कर सकते हो, तुम लोगों के लिए इजी है ये। तब इस तरह क्वेश्चंस तो ट्वेल्थ क्लास में भी है, ये डिस्क्रीट वाला है ना? डिस्क्रीट तो ट्वेल्थ में भी था इस टाइप का क्वेश्चन। ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है जी, सबके पास क्वेश्चन देख लिया सबने? तो ये क्वेश्चन है, अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड, ठीक है, कॉइन को टॉस किया तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है? लाइक अगर मैं सैंपल स्पेस लिखता हूँ, एस या ओमेगा जो भी बोलो, तो कॉइन कैन शो आइदर हेड और टेल, ठीक है? तो इसने दो पार्ट में ब्रेक कर दिया है कि इफ हेड अकर्स देन डाई इज रोल। तो डाई पे क्या होता है, 1 2 3 4 5 6, और मतलब यूनियन, ठीक है? मैं आगे भी लिख सकता हूँ, सो आई कैन राइट हेयर, सो यूनियन if tail occurs, if tail occurs then cross means you are taking two things, first and second. So end का मतलब पता है ना, मल्टीप्लाई, मतलब यहाँ पे एक्चुअली पेयर बनेगा, ऑर्डर पेयर। इफ हेड कम्स देन डाई पे 1 हो सकता है, हेड के बाद डाई पे 2 हो सकता है, लाइक ऑर्डर पेयर्स विल कम, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग लाइक दिस। इफ टेल कम्स देन two dice are rolled, so two dice rolled means 1 1, है ना? इस तरह से 1 2 एंड सो ऑन। इसमें तो 36 आउटकम है, तो सब कुछ लिखना मुश्किल है, तो यू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है? टिल दिस, इन ऑल इफ यू वांट टू राइट तो यू कैन राइट लाइक दिस। सो ओमेगा कुछ ऐसा होगा, H1 मैं ऐसे लिख देता हूँ, चलो, H2, है ना? इस तरीके से अज्यूम करो, H3, H4, H5, H6, ठीक है? एक तो ये पॉसिबिलिटी है, इसका यूनियन उसके साथ, तो वहां तो ट्रिपलेट बनेगा, ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? तो लाइक T11, इस तरह से यू कैन राइट। सो अपनी मर्जी, अपने हिसाब से लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं सैम्पल स्पेस लिखना ही है, ऐसे भी डिसाइड कर सकते हैं हम लोग।
ओके, जस्ट सो लाइक टेल 1 1 इस तरह से, फिर टेल 1 2 इस तरह चलेगा। और क्या होगा, है ना, टेल के बाद या तो 1 1 आ सकता है, टेल के बाद 1 2 आ सकता है, या टेल के बाद एट लास्ट 6 6 इस तरह से। सो दिस इज द सैंपल स्पेस। एक्स क्या डिफाइन किया है, एक्स बी द टोटल ऑन द डाई और डाइस। तो ये जो नंबर्स आए मेनली इससे मतलब इसका टोटल लेना है, एक्स इज द टोटल ऑन द डाई और डाइस। ठीक है जी। सो बताओ एक्स की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है। 2 to 12। 1 नहीं हो सकती है, नहीं, क्यों, और ठीक क्या से। इसमें भी है? एक्स विद द हाँ, ये टोटल भी। ऑन द डाई और द डाइस। मान लो हेड आया, तो हेड के बाद डाई पे तो हाँ ये हाँ, ऑप्शन है ना। ये भी हो सकता है। ओके, मजे की बात क्या है, अगर तुम सारे आउटकम को एक सेट में लिखोगे, जैसे ओमेगा में अगर एक साथ लिखूं तो तुम्हें आउटकम्स कितने दिखेंगे, ये टोटल 36 है और ये 6 है, टोटल 42 है। सही बोला हूँ? हाँ, 36 प्लस 6। यस। सो 42 जो है सैंपल स्पेस हम लोग को, हमको भी नहीं समझ में आता कि सैंपल स्पेस कैसे होगा तब। नहीं, तुम नहीं भी लिखो चलेगा, तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है कि हेड आया तो एक बार टॉस करना है डाई को, तो एक बार टॉस करने तो 1 2 3 4 5 6 आ सकता है हेड आने के बाद। क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से समझ में नहीं आता, इसलिए सैंपल स्पेस नहीं ठीक है, चाहिए। अगर टेल आया कॉइन पे तो तुम दो डाई को रोल करोगे। सो दो डाई पे क्या है, 1 1 1 2 1 3 6 6 तक 36 आउटकम है। तो जो रैंडम वेरिएबल है वो डाई पे डिपेंड कर रहा है, कॉइन पे नहीं। ठीक है, ऐसे मतलब इनडायरेक्टली डिपेंड कर रहा है लेकिन डायरेक्टली नहीं। सो एक्स है टोटल ऑन द डाई और डाई। सो टोटल क्या हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, या 2, या 3, या 4, या 5, या 6। और इधर से आओगे 1 + 1 2, वो लिख चुके हैं हम, 1 + 2 3, फिर आगे जाएगा 7 8 9 10 11 12, और ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। अब तुम्हें क्या करना है, ईच वैल्यू के करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, ईच वैल्यू के करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो मैं क्या बोलना चाह रहा तुम्हें, टोटल अगर यूनियन लोगे तो लाइक ये ऐसा है, H1 H2 इस तरह मैं लिख रहा हूँ ना, H6 तक। तो हेड के बाद या तो 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 6 आ सकता है। तो ये क्वाइन पे अगर हेड आया, तुमने डाई को एक बार ही रोल किया है, तो डाई पे या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, 6 आएगा। अगर टेल आया तो पेयर ऑफ डाइस रोल किया हमने, तो यू कैन गेट आइदर हम्म। 1 1 और आइदर 1 2। टेल के बाद या तो 1 2 आ सकता है, टेल के बाद या तो 1 3 आ सकता है। तो यहाँ टेल 1 3 मतलब फर्स्ट डाई सेकेंड डाई, ये क्वाइन है पहला वाला, एंड सो ऑन, ये जाएगा आगे T6 6 तक। मैं क्या बोल रहा हूँ, दिस सैंपल स्पेस इज नॉट इक्वली लाइकली, मीन्स ऑल आउटकम हैव नॉट द सेम प्रोबेबिलिटीज। यू नो भाई, ये जो 6 दिख रहा है, इन 6 में ईच की प्रोबेबिलिटी सेम है। या तो मैं इसको फ्लो चार्ट से दिखाऊं तो शायद ज़्यादा समझ आएगा। जैसे क्या होता है, हमने एक क्वाइन को टॉस किया, तो क्वाइन पे या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है ना। इस तरह से हेड आया, तुमने डाई को रोल किया, तो डाई पे रोल करने पे क्या हो सकता है, इसके भी 6 डिफरेंट पार्ट्स हैं, है ना। 1 to इधर 6 1 तक 2 होगा। 3 4 5, एक और ले लो, चलो भाई, ये 6। अब अगर टेल आया तो इसके 36 ब्रांचेज होंगे, फिर उसके हिसाब से लिख लो, हम्म। है ना। मतलब 1 1 1 2 1 3 इस तरह से। सो इस तरह से 36 ब्रांचेज हैं इसके, लास्ट में मान लो ऐसा है 6 6 लेता हूँ, तो अज्यूम करो इसमें 36 है। ठीक है, मैंने बनाया नहीं है, बट यू फील इट। सो इस तरह से वन, ये इस तरह से है ये एक्चुअली। अब जैसे तुमसे कोई पूछता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ H, 1, कोई बताओ मुझे। H, 1 का मतलब है क्वाइन पे हेड आया, और हेड आने के बाद तुम डाई को 1 एक by बार ही फेंकोगे। 1 by 12। सो तुम सिंपली इंडिपेंडेंटली सोचना, क्योंकि डाई और क्वाइन का कोई ऐसे, तो हेड, क्वाइन पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2। डाई पे 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6। कितना हुआ, 1/12। सिमिलरली H1 से लेके H6 तक सबकी प्रोबेबिलिटी यही रहेगी, H1 से लेके और H6 तक सबकी प्रोबेबिलिटी 1/12 ही रहेगी। तो जो फर्स्ट सेट लिखा है उसमें सारे आउटकम इक्वली लाइकली है। मतलब ये जो हमारा फर्स्ट वाला सेट है, दिस सेट हैज ऑल द आउटकम्स
ना, इक्वली लाइकली, तो ऑल हैव द सेम प्रोबेबिलिटी। फिर अगेन सेकेंड वाला सेट में आओगे, ये जो है, सो दिस यू कैन सी। अब यहाँ पे जैसे क्या है, मैं यही बात कर रहा था, कम हेयर। सो अब मैं पूछूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल। तो जो ही टेल आया तो यू टॉस डाई ट्वाइस। सो ट्वाइस मीन्स आइदर यू कैन गेट लाइक 1 1 1 2 1 3। चलो एक पर्टिकुलर ले लेते हैं, T11, मतलब क्वाइन पे टेल आया और जो पेयर ऑफ डाई फेंका है उसको 1 1 आ गया। तो बताओ इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 1/72। क्या, तो टेल आने की 1/2, 1 आने की 1/6 और 1 आने की 1/6। अभी ये फुल स्क्रीन मोड में स्क्रीन तुम्हें दिख रहा होगा, तो आई कैन नॉट सी योर चैट, ठीक है। कोई अगर चैट में लिख रहा हो तो यू कैन अनम्यूट एंड टेल। सो लाइक इसको वो कर लो अब, है ना, 1/2, 1/6, 1/6, मतलब 1/2 पॉइंट पे, और फर्स्ट डाई पे 1 आने की, सेकेंड डाई पे 1 आने की। ओके, सो टोटल यू गेट इज 1/72। अब क्या है, सिमिलरली अब ये जो सारे आउटकम्स हैं, लाइक प्रोबेबिलिटी ऑफ T66, so obviously they will have the same probability like T11, so it is 1/72. Okay, so again you can say this second set is equally likely since each outcome has the same probability. This all have the same probability. Achha, you can check the total probability of the omega. If you count, that will be 1. If you want to count, we can see. So in the first 6, each has probability 1/12. Fine. And there are 6 manis. Okay. Plus the next 36, each has probability 1/72. So you can see it is a half plus half, going to be 1. So means our distribution is correct. Means this is a distribution actually जो मैंने यहाँ लिखा है, this is the distribution. Okay. So this is correct because all are non-negative and sum is 1. Fine. Now let's come back to the question. So question is, x is the total number on the dice. So that is this thing. So what is the probability? What is the mean? I think na, expected value. So mean you want. So okay, no problem. Make the probability distribution. X px. You can say it PMF. No problem. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बताओ जी, x बराबर 1 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? वन बाय 1/12। हाँ, टू पे क्या आएगी? सो 1 पे 1/12 क्यों है? क्योंकि x बराबर 1 का मतलब डाई पे 1 आया, मतलब सम 1 आया टोटल, तो वो एक ही आउटकम ऐसा हो सकता है, दैट इज दिस H1. सो लाइक यू कैन से probability of getting H, 1. Okay, so that is 1/12. Probability corresponding to x is equal to 2. बताओ। 7/72। 1/72। 7/72। दोनों वाला ऐड होगा ना, उस वाला भी हाँ हाँ, 1/12 प्लस 1/72। ओके, तुम लोगों ने ये ऐड कर दोनों ऐड दिया। होकर अच्छा अच्छा, 7/72। ओके, तो एक मिनट। 7/72 आ रहा है। हाँ ठीक है, जैसे क्या है ना, x बराबर 2 का मतलब हुआ कि डाई पे या तो 2 आया या सम 2 आया, तो डाई पे 2 आया तो H2 यू कैन कंसीडर, और यू कैन कंसीडर T11. ओके, सो इन बोथ द केसेस H2 or T11, in both the cases you will get x as 2.
सो 1/12 और 1/72, तो हो गया ये 1/12 6 और 7/72, ठीक है। इस तरीके से बताओ अब 3 पे क्या होगा, काउंट करो तुम लोग, नोटबुक पे पहले फाइंड करो फिर एक साथ बताना मुझे। करते जाओ, 3 पे फाइंड करो, फिर 4 पे फाइंड करो एंड सो ऑन, बताओ मुझे। आठ बटा बहत्तर। तो 3 पे आया 8/72। अच्छा फिर से मैं कहूँगा, बाकी लोग अपना अपना खुद फाइंड करो, है ना। अंधविश्वास स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो यहाँ पे होगा 8/72, ठीक है। 4 पे निकालो। 9/72। 9/72, ओके। सो 4 का मतलब हो गया तुम्हारा T4 H4, सॉरी H4 एंड फिर वहां से होगा T13 एंड T31, हम्म। ठीक है। 5 पे क्या आएगा? 5 पे हो जाए 10/72। 10 6 बाई पे हो जाएगा 72, 11/72। 11/72। यस सर। 7 और पे उसके बाद 7 पे जाएगा 12/72। 8 पे 11/72। घटेगा। फिर 10/72। हम्म 9/72। 8/72। तो 12 का देख लो हम्म। पहले, लेकिन श्योर हो तुम? 12। 12 पे क्या होगा? सर सर T6, वेट वेट। यहाँ भी गड़बड़ है। हाँ गड़बड़ हुआ है। 8 पे 5, 5 प्लस क्योंकि 6 11 सही है। 9 पे 4 प्लस 6 10 सही है। 10 पे 3 प्लस 6 9 सही है। 11 पे 2 प्लस 6 8 सही है। 7 ठीक है। 7/72 सही है सर। ओके, तो एक बार चेक कर लेते हैं, अभी सबको ऐड करो, 1 आ रहा है क्या? अगर ये 1 आया तो करेक्ट है, अदरवाइज गलत है। सबके नीचे 72 ही है, पूरा ऐड कर लो न्यूमरेटर को खाली। 8 15 9 24 10 तो ज्यादा आ रहा है। ज्यादा आ रहा है तो गड़बड़ हो गया ना कुछ। 2 to 12 तक तो सही है ये। और अच्छा 1 का ये भी एक ऐड मिनट, हुआ है। 1/12 जो है। सर 7 पे 6/72 ना होगा? ओके, तो हम कैलकुलेट करके हम वेरीफाई कर लेते हैं, रुको। ओ सर 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 यो उसमें 7 से गड़बड़ हुआ है ना। जो क्योंकि 1/12 हाँ, होगा ऐड ही क्योंकि नहीं होगा। तुम्हारा हाँ। H7 तो है नहीं। 6 बाई यहाँ पे केवल होगा 6/1/2। 6/36 होगा बस। 6/36 एंड 5/36 ऐसे करके नहीं जाएगा। नहीं, 36 तो नहीं होगा। जैसे मान लो, एक मिनट, x बराबर 7 है, करस्पॉन्डिंग तुम चेक करना चाह रहे हो, तो 7 कब कब होगा? ये h वाला केस तो खत्म हो गया क्योंकि h पे 7 है नहीं। हाँ हाँ वही। तो वहां पे तुम्हारे पास जो ऑप्शंस हैं वो है जैसे 6 T16, ठीक है, T61, यही ना, फिर हम्म T43, फिर T34, हम्म फिर 5 2 5 to 5 वही है सर। 6/36 होगा। एक्चुअली सर जो नेक्स्ट वाला क्या बोलते हैं, हाँ वो जो केस था वो ऐड ही नहीं होगा। तो फिर ये जनरल हो जाएगा ना। तो उसे हम लोग टू डाइस को थ्रो करने में जितना प्रोबेबिलिटी लगाते थे। हाँ, सर ऊपर में है। 6/72 होगा, हाँ क्योंकि सर 70, डाइस का हो जाएगा 1/6 इंटू 1/6, और फिर क्वाइन के लिए 1/2। हाँ करेक्ट करेक्ट। सो
6/72 आएगा। 5/72 देन 4/72 ऐसा कुछ होगा, चेक करना ये भी। 3/72, 2/72 और ये 1/72। ठीक है, अब चेक करो, अभी आंसर तुम्हारा 1 आना चाहिए टोटल। सर जब टेल आएगा तो हम तो फर्स्ट डाई से तो मतलब ही नहीं है ना, नहीं, उसमें लेकिन 1/2। हमने सैंपल स्पेस जो कंसीडर किया है उसमें है ना। अगर तुम इसको नहीं कंसीडर करना चाहोगे देन यू कैन एवरीवेयर यू हैव टू टेक अपॉन 36, आई मीन यहाँ भी फिर भी ज़्यादा उससे फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब फिर वो सैंपल स्पेस में बदलना पड़ेगा उसके लिए। अच्छा देखते हैं, अगर ऐड होता है सही है तो सही है। चेक करो ये 1 आ रहा है क्या। ईच आप लोगों के पास कितनी प्रोबेबिलिटी थी, 1/70 रुपीज। तो टोटल ऐड करके, अच्छा एक मिनट, जैसे क्या है ना, ये डिस्ट्रीब्यूशन लिख रहे हैं ना। ओके, तो मुझे लग रहा है सैंपल स्पेस का तो 1 आया ही है, तो इसको बनाना जरूरी है क्या, क्वेश्चन ये है। आ रहा है सर, हो गया। 72 आ रहा है। तो ये 1 हो गया ना, 1 आ रहा क्योंकि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ पीएमएफ। है। एक्चुअली 2 to 12 तक ऐड करने पे आ रहा है 66, और ये 6 जो ऐड होगा तो हो जाएगा 72। 1/12 वाला 6 ऐड होगा ना वहाँ, हाँ ठीक है, हाँ। उसको अगर हम्म तो अब मीन निकालना तो आसान हो गया ना। अभी हमने क्या फाइंड किया, पीएमएफ फाइंड किया है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, मतलब अब हर एक्स की वैल्यू अब पे। हो जाएगा। अब तुम लोग ई एक्स का डेफिनेशन सबको पता ही है, समेशन एक्स इंटू पी एक्स इज इक्वल टू एक्स। अब एक्स की वैल्यू जो भी है 1 से लेकर 12 तक, उन सबको अब वैल्यूज लेके, लाइक 1 पे प्रोबेबिलिटी क्या है वो लिख लो, फिर 2 पे प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, तो इसको 1 इंटू 1/12 इस तरह से, 2 इंटू जो भी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे है 7/72, 3 इंटू 8/72। इस तरीके से इसको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, देखो क्या आता है, बताओ मुझसे। सिमिलरली 12 तक, सो ये तुम्हारा डाटा है, ये लो। इसको सब लोग कैलकुलेट करो। 1 इंटू 1/12 प्लस 2 इंटू 7/12 प्लस 3 इंटू 8/12 कर, सॉरी, 2 इंटू 7/72, 3 इंटू 8/72, 4 इंटू, मतलब एक्स इंटू पी एक्स को मल्टीप्लाई करना है, देन उसको ऐड करना है। टू 52 प्लस 1/12। सिंप्लीफाई करके बताओ। 3.58 आ रहा है। कहीं प्रॉब्लम गलती हुआ है। बाकी लोग चेक करो एक बारी, तुम लोग ने पेन पेपर लेके बैठे हो ना, उसको कैलकुलेट करो। ठीक है,
So 5.25. ओके, हमारा 5.25 आ रहा है, बाकी एक का कुछ और आया था। यस सर सही है 5.25। अच्छा ठीक है, तो 5.25 आएगा। ठीक है, तो ये क्लियर है सबको। मेन तुम्हें सैंपल स्पेस समझना है, मतलब हेड आया तो ये आया, टेल आया तो ये आया, फिर उसको हमने एक साथ कंबाइन कर दिया। और एक कोई लाइक नहीं है, तो यहाँ गलती ये हो सकती है, तुम लोग सबका प्रोबेबिलिटी 1/42 मत लेना। लाइक 42 आउटकम्स हैं सैंपल स्पेस में, तो 1/42 नहीं लेना है, क्योंकि इक्वली लाइकली नहीं है। यू कैन सी दे हैव डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज। ओके, तो इसमें किसी को डाउट नहीं होगा, तो 11 हो गया। बताओ दूसरा। एटीन नंबर है। इसमें nth मोमेंट निकालना है शायद, गामा डिस्ट्रीब्यूशन का एमजीएफ दिया हुआ। ओके, तो अगर ऐसे याद है तो भी ठीक है, नहीं याद है तो फिर वो तुम्हें पैटर्न ढूंढना होगा डिफ्रेंशिएट करके। तो अभी तो हमने नहीं पढ़ा है कि डिस्ट्रीब्यूशन, सो पता नहीं क्वेश्चन ऐसे दे दिया होगा। जैसे अभी हमने पहले से 14 बता दीजिए ना सर, नहीं बना। 14 क्या है देखो, इन क्या वर्ड लिखा है ये, रोलिट। वो घुमाने वाला होता है। ओके, अच्छा वो जो, सो इन रोलिट क्या वर्ड यूज किया, व्हील stops with equal probability at any of the 38 numbers like 0 0 0 1 से 36 तक। okay, if you bet $1 on a number, then you win $36। नेट गेन इज 35। ओके, लाइक ₹1 तुमने उस पर लगाए थे, सो इफ द नंबर कम्स अप, ओके लाइक तुम्हें जिस नंबर पे भी लगाया, सपोज मान लो तुमने कहा 1 आएगा, तो अगर 1 सच में आया तो यू गेट 36 रुपीज, मतलब विथ योर ₹1, आई मीन 35 तुम्हें मिलेगा, अपना भी ₹1 मिलेगा। इफ द नंबर कम्स अप, ओके, अदरवाइज यू लूज योर $1। ओके, हाँ तो ये गेम हमने खेला, मुझे याद है, सो इफ यू ऑल रिमेम्बर। सो व्हाट आर योर एक्सपेक्टेड विनिंग्स, बताओ। सिम्स इजी, क्योंकि अभी हमने डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पढ़ा है, तो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन यूज नहीं करूंगा। अभी हम लोग ऐसे ही नॉर्मली सोचेंगे। तो देखो कितने नंबर है टोटल उस पे, लाइक जो है ना रॉली है, उस पे कितने नंबर है? 38। 38 ना, क्योंकि 38 डिफरेंट वो है, जैसे यस सर। चक्री टाइप को बोलते हैं ना, घुमा रहे हो तो कहीं एक जगह वो स्टॉप होगा। ठीक है, तो वो जो है, तो एक क्या प्रोबेबिलिटी है किसी एक की, मतलब आने की, लाइक ये ऐसा समझ लो डाई है 38 फेस वाला, है ना, वही बात है, कोई एक नंबर ऊपर आएगा, तो वैसे ही तुम यू कैन इमेजिन लाइक दिस, है ना, 38 फेस का कोई डाई है, ऐसे हमने रोल किया तो ऊपर कौन सा नंबर आएगा, तो क्या क्या प्रोबेबिलिटी है किसी एक नंबर आने की? 1/38। 1/38। अब क्या है, इफ यू बेट ₹1 नंबर यू विन 36। ओके, मतलब 35 रुपीज तुम्हें एग्जैक्ट मिला। तो अब क्वेश्चन ये है, एक्स तुम ले लो, क्वेश्चन है देन $, सो व्हाट इज योर एक्सपेक्टेड विनिंग्स, तो एक्स इज द अमाउंट टू 14। सो लाइक एक्स जो है तुम्हारा, तो हाँ किसका करेक्ट है, एक्सपेक्ट आ रहा है सर। आ गया आंसर? कैसे किया? 1/38 इसका प्रोबेबिलिटी है। हम्म, और हमें चाहिए, अगर हम एक बार जीतते हैं तो हमको 35 रुपये नेट गेन हो रहा है। हम्म, ठीक है, तो 35/38 होगा, फिर हम्म, प्लस उसके बाद हम हारने का प्रोबेबिलिटी कितना है, 37/38, मतलब नहीं जीतने का। हम्म, और उसमें हम लॉस कितना कर रहे हैं,
एक, मतलब कि $1 लॉस कर रहे हैं, इसको दोनों को ऐड कर देंगे हो जाएगा। -2/38 आ रहा है, मतलब कि लॉस होगा। ठीक है, देखो सबको समझ आया क्या बोला है। सो लाइक हमने लिया एक्स लिया, अमाउंट वोन इसने बोला, या विनिंग अमाउंट, यू कैन राइट विनिंग अमाउंट जैसे भी लिखना चाहो। मतलब क्वेश्चन में ये वर्ड दिया होता है, क्वेश्चन में बोला व्हाई डू एक्सपेक्टेड दिस, तो एक किसका एक्सपेक्टेशन, सो विनिंग अमाउंट। सो लाइक देखो अब क्या है कि अगर तुमने जो नंबर बोला वही आ गया उसमें, ठीक है, मतलब तुम घुमा रहे हो जहाँ स्टॉप है ना, जैसे खेलते ना हम लोग कोई भी ऐसा गेम घुमाने वाला, तो उस पर अगर जो नंबर तुमने बोला अगर वही नंबर आ गया वहाँ पे स्टॉप हुआ, तो लाइक यू विल गेट 35 रुपीज। और अगर वो नंबर नहीं आया, तुम्हारा लॉस कितने का है, ₹1 का, तो मैंने विनिंग अमाउंट लिखा है, तो -1 विन का मतलब ₹1 लॉस। अब और कोई पॉसिबिलिटी है एक्स की, यही दो पॉसिबिलिटी है। या तो अब क्वेश्चन ये है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि तुम्हें 35 रुपीज मिलेंगे, तुम जीतोगे, क्या चांस है इसका कि यू विल विन 35 रुपीज। तो कब जीत सकते हो, जब जो नंबर तुमने बोला वही आया, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है 1/38, क्योंकि 38 डिफरेंट, जीरो और जीरो जीरो अलग नंबर है, तो एक मत काउंट कर, क्योंकि वो 38 वी हैव टू डिफरेंट। फाइंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ इट। हाँ, तो पहले प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं फिर उससे करते हैं, अच्छा, हाँ। ठीक है ना। -1 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, पहले अलग प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं फिर उसको फिर से निकाल लेंगे। अब -1 का मतलब क्या है, 37/38। ₹1 लॉस कब होगा, लूज कब होगा, जब जो नंबर तुमने बोला वो नहीं आया। तो नहीं आया हारेगा, मतलब 37। कोई अलग आउटकम आया होगा तुम्हारे, जो तुमने जिस पे बेट लगाया उसके अलग आया, मतलब ये कुछ ऐसा हो गया XPX टाइप का, XPX। अब ये सिंपल डिस्क्रीट है, सो x कैन बी 35 और -4, तो इट इज 1/38 और 37/38। और तो देख लो अब EX निकालना है, तुम्हें पता है EX का मतलब x इंटू PX, सो 35 इंटू 1/36 प्लस 38। -1 इंटू, सॉरी 38 38 यहाँ होगा। पे गलत लिखा है, 38 और 37/38, ठीक है। तो -1 इंटू, अब इसको देख लो, सो 35 -37/38 कितना हुआ, -2/38, सो -1/19, ठीक है। इसका मतलब एक्सपेक्टेशन जो है तुम्हें हारने का ही है ना। तो सर इस टाइप का गेम नहीं खेलना चाहिए। हाँ, मतलब ये तुम्हें बता रहा है कि ज्यादा चांस है तुम हारोगे, ये चीज है। हम्म। ओके, तो ये बनाई ऐसे गया ताकि वो है, चलो 50, अब कौन सा था नेक्स्ट, 18। यस सर, उसमें कुछ है नहीं, बस nth मोमेंट निकालना है, तो अब n बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा या कुछ। हाँ, मतलब वो मतलब ट्रिक तुम्हें n बार डिफरेंशिएट तुम 2-3 बार करोगे, तुम्हें वो मिल जाएगा, एक हम्म। पैटर्न मिल जाएगा, उस पैटर्न के हिसाब से यू कैन गेस देने तो, ठीक है, हो जाएगा, क्योंकि अभी डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं पढ़ा, अदरवाइज यू कैन कंपेयर। सो अगर तुम्हें यस। MGF पता है कि अच्छा ये MGF इस टाइप का होता है ना, इस डिस्ट्रीब्यूशन का, तो उसके बेसिस पे तुम ये गेस कर लोगे, देन यू कैन सिंपली डू दैट। बाय द वे क्या होगा इसका, सपोज देन व्हाट इज द nth मोमेंट, तो आंसर के टर्म में आएगा क्या। हमको लग रहा है फैक्टोरियल, ये nth मोमेंट है तो n के टर्म में आना चाहिए। तो आंसर क्या के टर्म में दिया है। n और k के टर्म में आएगा, हाँ, मे इधर भी के अभी में तो आंसर नहीं आएगा। देखा। आंसर तो देखा नहीं, अगर माइनस फैक्टोरियल n ऐसे समथिंग आएगा तो सही है। बीटा टू द पावर n, नहीं कुछ अलग आ रहा है इसीलिए नहीं मार्क तो हुआ पहले है। तुम्हें के इसमें गेस करना, मतलब के की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। नहीं के और निकाला नहीं है, लिखा हम्म, है बीटा टू द पावर n, प्रोडक्ट ऑफ i फ्रॉम 1 to n-1 के प्लस i, मतलब वहाँ i के जगह पे 0 1 2 करके मल्टीप्लीकेशन करना है n-1 टाइम्स तक, ये होगा। मतलब सिंपल अभी डिफरेंशिएट करते हैं। सिंपल डिफरेंशिएशन करने के लिए भी है। 1/1 - बीटा टी
की पावर के, अदरवाइज नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लेंगे तो सिंपली यू कैन सी ओके इस डिस्ट्रीब्यूशन का MGF इस टाइप का था, देन यू कैन कंपेयर, देन इट्स विल बी इजी टू फाइंड। तो लाइक अगर एक बार मैं डिफरेंशिएट करता हूँ तो क्या आएगा, क्या होता है 1/x का डेरिवेटिव -1/x। मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ, यू कैन डू इन योर वे, लाइक ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग कि इसको तुम ऐसा लिख लो 1 - बीटा टी की पावर -k, इस तरीके से भी होगा। तो -k टाइम 1 - बीटा टी रेज़ टू पावर k - 1 -k - 1, ठीक है, यस सर। इनटू माइनस बीटा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा अगर अरेंज कर लो, -k बीटा हो गया इनटू या प्लस हो प्लस जाएगा। के बीटा, प्लस के बीटा 1 - बीटा टी की पावर अभी रखो -k - 1, या ब्रैकेट में माइनस कॉमन ले सकते हो। एक बार और डिफरेंशिएट करके देखते हैं। सो ये m डैश टी आया, ठीक है। इसमें अगर तुम मान लो 0 पुट कर लोगे टी को तो ये तुम्हारा आ जाएगा kb, ओके। एंड m डैश ये हो गया, डबल डैश अगर निकालोगे क्या होगा, एक्चुअली हम क्या कोशिश कर रहे हैं, पैटर्न ढूंढने की, लाइक पैटर्न ढूंढने के लिए, पैटर्न मिल जाएगा तो हम लोग तो इजी हो कर जाएगा। तो सकते हैं। लाइक kb एज इट इज, इसको डिफरेंशिएट करो तो -k - 1 और 1 - बीटा टी की पावर -k - 2 हो जाएगा, और इनटू अगेन माइनस बीटा, ठीक है। तो ये जैसे यहाँ था इंटू माइनस बीटा, यहाँ भी होगा इंटू माइनस बीटा, ओके। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे सो यू विल गेट माइनस, फिर यहाँ ये वाला माइनस प्लस हो गया, तो आया बीटा स्क्वायर के इंटू के -1, ठीक है, और 1 - बीटा टी रेज़ टू पावर -k - 2। अब अगर t को 0 हो गया पुट सर। करोगे, ठीक है, हम्म। तो तुम्हें दिख जाएगा ओके बीटा स्क्वायर के इंटू के -1 आया। अब यहाँ पर k इंटू के -1 इंटू के -2 आएगा, उसके बाद बीटा क्यूब हो जाएगा। जैसे हाँ अगर हो मैं गया सर। nवां डेरिवेटिव करता हूँ, चलो डायरेक्टली यू कैन गेस nth डेरिवेटिव, t इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए इसमें direct। डायरेक्टली 0 पुट भी कर सकते हो, तो ये आएगा बीटा की पावर n, ठीक है, nth हम्म। डेरिवेटिव में k -1 k -2, और ये जाएगा k -n-1 तक, क्योंकि जब 2 था तो -1 तक गया है, ठीक है। अगर 3 के लिए करते, तो अगर मैं 3 के लिए तुम्हें लिख के दिखाता तो क्या होता, देखो mx∭t अगर हम लिखते तो ये आता बीटा क्यूब k -1 k -2 2 1 इसीलिए बीटा टी की पावर, +1। गॉट, समझ गया। किसी को कुछ डाउट है? सर k -1 होगा या k +1 होगा? अच्छा अच्छा, हाँ सही कह रहे हो तुम, हमने ध्यान नहीं दिया। हाँ सब जगह उसको, प्लस होगा सर। हाँ हाँ सब इंक्रीज होता जाएगा। वो एक्चुअली ये वाला सब माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो गया, करेक्ट, थैंक यू। सो यहाँ एक्चुअली हम्म। वो ध्यान नहीं दिया हमने, माइनस कॉमन बाहर करेंगे पूरे में से, इसमें माइनस बाहर करें तो अंदर प्लस बचेगा, ठीक है, ये माइनस से बाहर होगा, ठीक है, तो ये प्लस होता जाएगा ना प्रॉब्लम, ठीक है। हाँ लेकिन आंसर प्लस हो जाता फिर, तो ये के +2, ठीक है, तो ये अब इंक्रीज होता जाएगा k +2, यहाँ k+n-1 तक जाएगा, ठीक है ना। और इस तरीके से यहाँ होगा 1 - बीटा टी, और उसकी पावर हो जाएगी जैसे k - 3 था थर्ड डेरिवेटिव में, माइनस के माइनस, तो -k - n तक जाएगा, चेक कर ले पड़ी, ठीक है। हो गया सर। सो फाइनली अब यहाँ तुम ns क्या पूछा, nth मोमेंट, हम्म। ठीक है, अब तुम पुट कर लो उसको, t को 0, समझ आ गया। पुट करके अब उसके बाद हम्म, जनरलाइज कर। k+1 एंड सो ऑन जाएगा k+n-1 तक, ठीक। तो हाँ सर। जैसे MGF दिया है तो डिफरेंशियल सिंपली कर सकते हो, ओके। तो इसमें डाउट नहीं है तो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, डाउट है तो पूछो इसमें।
डाउट है आगे? 13 बता दीजिए ना सर एक बार। तुम पीछे की तरफ क्यों आते हो? तो पहले बताना चाहिए ना। 13 है, अ कपल डिसाइड टू हैव चिल्ड्रेन अंटिल दे गेट अ गर्ल, but they agreed to stop with maximum of 3 children even if they have not gotten a girl. If x and y denote the number of children and the number of girls respectively, then what are ex and ey? Okay. तो गर्ल्स के लिए यहाँ पे इंडिकेटर वेरिएबल कंसिडर कर सकते हैं कि होने का 1 और नहीं होने का 0, ऐसा कंसिडर कर सकते हैं सर यहाँ पे। ईच आउटकम में तो ऐसा कर सकते हो, बट इसने कहा है ओके यस, सो डिसाइडेड टू हैव चिल्ड्रन अंटिल दे गॉट अ गर्ल। ओके, सो लाइक अगर फर्स्ट गर्ल ही है तो स्टॉप कर लेगी, है ना? बताइए ना, कपल डिसाइड्स टू हैव चिल्ड्रन अंटिल दे गॉट अ गर्ल, बट दे एग्री टू सर स्टॉप विथ इस टाइप मैक्सिमम का 3। सर इस टाइप का जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है, पहले तो एक बार में पढ़ के समझ में आता नहीं है, तो फिर बार दोबारा बार पढ़ना पड़ता है। दोबारा हाँ, तिबारा पढ़ो, क्योंकि कभी वर्ड की प्रॉब्लम हो जाती है, फिर वहाँ तुम क्वेश्चन कुछ और कहा है और तुम्हारी इंग्लिश अगर ज़्यादा अच्छी है, तुमने कुछ और समझ ली है, तो प्रॉब्लम हो जाती है। इसमें तो टाइम चला जाता है मैक्सिमम, क्योंकि फर्स्ट बनता टाइम कम में, क्वेश्चन है। क्योंकि समझ नहीं आता फर्स्ट टाइम में क्या है, तो पहले एक बार अच्छे से 2-3 बार हम्म, पढ़ लो। तो लाइक इस तरह एग्जाम में तुम लोग क्या कर सकते हो, फर्स्ट स्ट्रेटजी होती है कि एक बार तुम जैसे वो एक बार पूरा पेपर पढ़ लो, पूरा एक बार क्वेश्चन क्वेश्चन, और बहुत सारे क्वेश्चन अगर ऐसे तुम्हें मिलते हैं, कुछ क्वेश्चन जिसको बिना पेन चलाए तुम आंसर दे सकते हो, तो पहले उसको कर लो, फिर बाद में उस पर आओ जिसमें तुम्हें टाइम ले रहा है। इससे फायदा क्या होगा, मान लो तुम पहले ही सारे सॉल्व करने लगे, तुम 50 तक पहुंचे कि तुम्हारा 3 घंटा खत्म हो गया, तो तुम्हें पता ही नहीं चला कि 50 से 60 में था क्या। क्या पता कुछ इजी क्वेश्चन रहा हो उसमें, या कुछ ऐसा रहा हो जो तुम्हें आता हम्म, हो। तो इसलिए एक बार कहता फर्स्ट राउंड में यू जस्ट रीड, सारे क्वेश्चन पढ़ लो, और जो सबसे इजी तुम्हें लगा जो बिना पेन चलाए अगर हो रहा है, पहले उन सबको कर लो, फिर जो ज्यादा टाइम ले रहा है उस पर आओ धीरे धीरे, 1 बाय 1। मैक्सिमम कितना टाइम देंगे सर स्टार्टिंग के पढ़ने में से? 15 मिनट उस हर जगह रहता है, तो तुम कोई नहीं बात नहीं नहीं। सर वो नहीं, मतलब जैसे नहीं नहीं सर वो नहीं, जैसे सर आप बोले ना कि इस क्वेश्चन पेपर मतलब अच्छा क्वेश्चंस मिलने अच्छा, के बाद तो पढ़ना एक बार उसको। तुम सर ज्यादा मैक्सिमम कितना दे सकते हैं ज्यादा सर? हाफ एन आवर दो स्टार्टिंग में, तो क्या एक बार रीड कर दो बस, उससे तुम्हें एक बार ये भी अंदाजा लग जाएगा, अच्छा ये क्वेश्चन तुम्हें आ रहा है, तो पहले उसी को करो, है ना, एक बार तुमने देख लिया तो। वरना क्या होता है, फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट किया वही थोड़ा मुश्किल आ गया, उसी में तुमने लगा दिया 20 मिनट, तो वो काफी टाइम वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि 3 घंटे और 60 क्वेश्चन करने हैं, तो मैंने डिसाइड करना है कि 180 मिनट में 60 क्वेश्चन, 1 मिनट में 3 मिनट एवरेज है, मतलब एवरेज अगर हर क्वेश्चन का देखो हम्म। इरेस्पेक्टिव ऑफ मार्क्स, वो चीज़ है। ये एग्जाम में हमेशा टाइम वाला बहुत प्रॉब्लम ज्यादा है। हम्म मतलब एक क्वेश्चन करने पे अगर लगता है कि हाँ बना रहे हैं, अगर एक बार में नहीं आया फिर उसको आगे, अब सोचते हैं कि उसको छोड़े या उसके अगला देखें, इसमें प्रॉब्लम होता है कभी तो इसलिए कभी, पहले इसमें टाइम आसान चला वाला जाता कर है। दो, एंड में क्या हो, मतलब सारे आसान वाला कर लिए, तुम्हारे पास अगर बहुत टाइम अब बचा है, मान लो आधा 1 घंटा बच गया, आधा घंटा बच गया, तो फिर उस क्वेश्चन करो जो तुम्हें कुछ भी नहीं आ रहा, तब जो उसमें से लग रहा है वही करो, वो चीज़ है। तो ये है कि वो क्वेश्चन ना छूटे जो आसान था। हम्म, कभी कभी 2-2 बार 3-3 बार अटेम्प्ट देने पर नहीं आता है क्वेश्चन, तो बड़ा प्रॉब्लम हम्म होता है। ओके, तो देखो क्या बोला है कि अ कपल डिसाइड्स टू हैव चिल्ड्रन अंटिल दे गॉट अ गर्ल, दे गेट अ गर्ल, है ना, मतलब अंटिल मतलब गर्ल तक ही, मतलब है, जब पहला गर्ल ही आ गया तो स्टॉप हो जाएगा। अगर सेकेंड गर्ल है, लाइक फर्स्ट इज बॉय सेकेंड इज गर्ल, देन स्टॉप होगा, या फर्स्ट सेकेंड हो सकता है थर्ड गर्ल है, देन स्टॉप हो जाएगा, या अगर बोलता है कि तीनों अगर बॉय हुआ तो फाइन है, वो 3 पे स्टॉप हो जाना है उसको, है ना। सो नंबर ऑफ चिल्ड्रन आई मीन दे विल हैव ओनली 3 मैक्सिमम। सो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, सिंपली यू कैन चेक। ओके, हो सकता है कि फर्स्ट वाला क्या हो जाए, गर्ल हो जाए, ये भी चांस है ना। और क्या पॉसिबिलिटी है कि फर्स्ट बॉय हो सेकेंड गर्ल हो, क्योंकि until they got a girl, okay, then first boy second boy third may be girl, or one chance is all 3 are boy, and they will not have more than 3 children. Okay, so xy denotes the number of children, x है number of children,
ओके, सो x है नंबर ऑफ चिल्ड्रन। सो बताओ उसके पास कितने चिल्ड्रन हो सकते हैं? यू कैन गेस अकॉर्डिंग टू सैंपल स्पेस। मैक्सिमम तो 3 होगा। तो दे माइट हैव 1 चिल्ड्रन, ये वाला केस है, या 2 हो सकता है ये वाला केस है, या 3 हो सकता है। 3 केस। हाँ, और y जो है वो है y डिनोट द नंबर ऑफ। अब 1 चिल्ड्रन होने का प्रोबेबिलिटी 1/2 है, 2 चिल्ड्रन का होने का प्रोबेबिलिटी 1/4, ऐसे करके ना। तो जैसे मतलब अगर हमको केवल पहले ही अटेम्प्ट में अगर गर्ल्स मिल गई तो 1/2 उसका प्रोबेबिलिटी होगा। हाँ, या तो बॉयज या गर्ल कैन बी। हाँ हाँ। और उसके बाद जब सेकंड वाला में फर्स्ट वाला अगर सेकंड अटेम्प्ट में गर्ल आ रही है तो फिर फर्स्ट वाला बॉय इंटू बॉय, मतलब दोनों का ले सकते हैं ना, 1/2 इंटू 1/2। तो एक मिनट चेक कर लेता हूँ, ये सैंपल से 1 प्रोबेबिलिटी आ रहा है तुम जैसे बोल रहे हो। सो यू कैन चेक जैसे हाफ इसका प्रोबेबिलिटी है। नेक्स्ट हो जाएगा 1/4, नेक्स्ट होगा 1/8, नेक्स्ट होगा 1/8। यू चेक इट, इज इट 1? आ रहा है सर, हो गया। हम्म। मतलब एक किसी वन। फैमिली में, क्योंकि पता नहीं हो, रैंडम एक्सपेरिमेंट लाइक बॉर्न है ना, वो तो रैंडम एक्सपेरिमेंट हुआ ना टाइप, मे बी बॉय और गर्ल विद यस, इक्वल प्रोबेबिलिटी। ये ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं यूज। हम्म, हाँ सर ऐसे हो सकते हो। सो अब मान लीजिए क्वेश्चन। कि गर्ल गर्ल पाने का मतलब मान लेते हैं कि ये सक्सेस है, हाँ, जैसे ट्रायल वाला में केस में आता है वैसे। बट इसके में बी तुम्हारा उसका अलग से नहीं होगा। 0 वाला केस में हो लाइक नो सक्सेस ना। यस सर, हाँ इसमें थोड़ा ये ओके, तो यहाँ वाई क्या बोला? वाई बोला है नंबर ऑफ गर्ल्स। नंबर ऑफ गर्ल्स हमेशा 1 ही रहेंगी, यही बोला था ना। कपल डिसाइड टू हैव चिल्ड्रन अंटिल दे गेट अ गर्ल, बट तो दे नंबर ऑफ गर्ल 1 ही होगा। बट दे या तो एक भी नहीं, या तो एक होगा। हाँ, या तो 0 होगा हाँ तो 1, करेक्ट। तो 0 क्योंकि या 1। यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। तो x इज नंबर ऑफ गर्ल्स। सो नंबर ऑफ गर्ल्स इस केस में 1 है, इस केस में 1 है, इस केस में 1 है। मतलब अगर तुमने सैंपल स्पेस लिख लिया तो इजीली वैल्यू डिसाइड करना। एंड 0 1, ओके, हियर इज 0, फाइन। अब देख लो, अब तो इजी हो गया। तो जैसे हाँ x हो का गया। तुम अगर डिस्ट्रीब्यूशन बना लो तो लाइक x p x, ऐसे ही 1 2 3। सिमिलरली वी कैन मेक फॉर द y, है ना, y और पी वाई। सो y की वैल्यू 0 या 1 हो सकती है। एंड फर्स्ट गर्ल हो तो कोई एक चिल्ड्रन या तो गर्ल हो सकती है, बॉय। तुम गर्ल बॉय को हेडर की तरह देखो, तो बात वही है। क्वाइन फेंका, हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। सेम है, बॉय गर्ल या बॉय हो सकता है। तो लाइक 1, एक्स बराबर 1 का मतलब नंबर ऑफ चिल्ड्रन 1 है। तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन 1 का मतलब हुआ ओनली गर्ल, ठीक है। तो इन केस में प्रोबेबिलिटी क्या है? हाफ। नंबर ऑफ चिल्ड्रन 2 है, मतलब मैं क्या बात कर रहा हूँ, x बराबर 1 का मतलब हुआ दे हैव ओनली 1 चिल्ड्रन, मींस दिस गर्ल। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग गर्ल इज हाफ। प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 2। 2 मीन्स, तो x का मतलब था नंबर ऑफ चिल्ड्रन, तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन 2 है। तो यहाँ पे सैंपल्स में देखो, इट में भी बॉय और गर्ल है ना, मतलब बॉय गर्ल। तो बॉय की प्रोबेबिलिटी हाफ एंड गर्ल की हाफ, हाफ इंटू हाफ 1/4। 1/4। एंड तो यहाँ 1/4 आया। और किसी को कुछ कंफ्यूजन हो तो पूछना, ठीक है। x बराबर 3 का मतलब नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज 3। सो 3 चिल्ड्रन मीन्स दिस बॉय बॉय गर्ल, और ऑल 3 आर बॉयज। इसमें 0 वाला भी केस एक ऐड करना पड़ेगा एक्स में। हाँ, उसमें अगर डिस्ट्रीब्यूट है ना, लगाओगे वो तो। हाँ, तो यहाँ पे तुम्हारे पास इसमें। क्या हो गया? 1/8 प्लस 1/8, यही ना, मतलब ऑल 3 आर बॉय और बॉय बॉय गर्ल। तो ये तुम्हारा यस। 2/8 मतलब 1/4 हो गया। ओके, सिमिलरली y0 y1, तो y0 था नंबर ऑफ गर्ल्स। तो नंबर ऑफ गर्ल्स का मतलब हुआ या 0 या 1, नंबर ऑफ गर्ल्स 0 है, मतलब ऑल 3 आर बॉयज। तो ऑल 3 आर बॉयज मीन्स प्रोबेबिलिटी 1/8। प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू 0, मतलब नंबर ऑफ गर्ल इज 0, तो ऑल 3 आर बॉयज, तो प्रोबेबिलिटी इज 1/8। Probability y is 1 means there is one girl.
सो वन गर्ल मीन्स तीनों केस का प्रोबेबिलिटी ऐड करना पड़ेगा तुम्हें, है ना। वन गर्ल है तो मे बी फर्स्ट गर्ल, और मे बी सेकेंड गर्ल तो फर्स्ट बॉय होगा, मे बी थर्ड गर्ल तो फर्स्ट 2 आर बॉयज एंड थर्ड इज गर्ल। इसको कैलकुलेट कर लो, ये 7/8 आएगा। ओके, अब डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, पूछा क्या था एक्सपेक्टेशन, तो अब तो इजी एक्सपेक्टेशन निकालना, ठीक है। यहाँ से ई एक्स फाइंड कर लो, एक्स इंटू पी एक्स, 1/2 1/2 3/4, 1 + 3/4, 7/4 आ रहा है। और ऐसे ही ई वाई यहाँ से कैलकुलेट कर लो, 7/8 आएगा, ठीक है। 0 × 1/8 प्लस 1 × 7/8। तो डिस्क्रीट में एक्सपेक्टेशन निकालना सिंपल, एक्स आई पी आई का समेशन। ओके, तो ये हो गया तुम्हारा 13। हो गया। हो गया, और कोई क्वेश्चन? लगता है सबने भी कंप्लीट किया नहीं है, क्लास पहले हो गई है, कल होना था आज ही हो। है कोई क्वेश्चन या नहीं, या अभी और टाइम चाहिए सॉल्व करने के लिए? करो भाई, सॉल्व करो। देखो जितनी मेहनत तुम कर रहे हो ना, तुम्हें पता है, और उतना ही मार्क्स आएंगे एग्जाम में, उसके हिसाब से रिजल्ट आएगा। तो अगर तुम 4 रुपए की मेहनत करोगे, सोचोगे 100 रुपए का रिजल्ट आएगा, तो ऐसा नहीं होता है, ध्यान रखना। क्योंकि तुम नहीं कर रहे हो तो कोई ना कोई कर रहा है तुम्हारे बदले। सर एक जो 27 नंबर क्वेश्चन है, 27, ये दिया हुआ है MGF और बोल रहा है थर्ड मोमेंट ऑफ एक्स अबाउट इट्स मीन। ये कैसे MGF से निकालेंगे, मतलब कि सेंट्रल मोमेंट? थर्ड मोमेंट अबाउट मीन है ना, यही पूछ रहा है। क्योंकि थर्ड मोमेंट अबाउट ओरिजिन बोलता है तो ई ऑफ एक्स क्यूब, अबाउट मीन है, तो पहले तो मीन निकाल लो, है ना। पहले तो हमें डिसाइड करना मीन 1 पड़ेगा, आ रहा है। तो मीन क्या है, सिंपल ई एक्स निकाल लेंगे। तो ई 1 एक्स क्या है, एक बार डिफरेंशिएट करके टी को 0 डाल दो, तो दिमाग टी नहीं को लगाओ। 0 पुट कर लेंगे, तो 1 आ 1 रहा आ है। जाएगा। तो ये मतलब इनडायरेक्टली ई ऑफ एक्स माइनस 1 का होल क्यूब पूछ रहा है। और अब इसको ओपन कर लो, कोई बात नहीं, इसको और कोई तरीका क्या है, इसको ओपन ही कर लो, ए माइनस बी के होल क्यूब पे, तो कर लोगे, है ना। ए माइनस बी होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी MGF क्यूब। जो भी हमें मिलता है वो मैक्सिमम क्या बोलते हैं, अबाउट जीरो ओरिजिन ही मिलता है। अबाउट ओरिजिन देगा डिफरेंशिएट करके, मोमेंट अबाउट हम्म, ओरिजिन। इसको कोई बात नहीं, इसको वो कर दो, फॉर्मूले से ओपन कर दो, 3a² b माइनस प्लस 3ab², ठीक है। ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a² b, ठीक है। फॉर्मूला ठीक है ना, यहाँ प्लस होगा हाँ। अभी, लास्ट में प्लस आता है ना। ठीक है, प्लस ठीक है, हाँ, हाँ ठीक है, प्लस है। क्योंकि ब्रैकेट में लिखूंगा तो ए माइनस बी आएगा, लाइक ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a² b प्लस 3ab², ठीक है। ओके सर, ओके, बस ये चेक करना था कि मतलब कि कोई सेंट्रल मोमेंट के लिए कोई स्पेशल ऐसा कुछ रूल है क्या, और बस नहीं तो अब ऐसे तो ये ये तो अब इसमें एक्सपेक्टेशन इम्पोज कर देंगे, फिर उसका वैल्यू यहाँ हाँ, से निकाल अलग के अलग कर दो, पुट अब कर बाकी देंगे तुम आगे। निकाल ही सकते हो, बाकी पता हम्म ही है। हम्म। तो ये तो सब निकाल ही पाएंगे सब लोग, तो सिंपल है ये, यस सर। तो ये हो जाएगा। ट्राई करो, जिन लोगों ने नहीं किया ट्राई करो, ठीक है। तो आज मैं क्लास नया नहीं पढ़ाऊंगा, तो अभी एक दिन और टाइम देता हूँ, कल भी शायद मैं ही क्लास लूंगा, तो इसको फिनिश कर लो। मतलब एक एक देखो, अभी जो हम कर रहे हैं ना, साथ साथ तुम अगर सब कुछ करते चले तो तुम्हारे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होगा, बाद में सब कुछ आसान होगा, है ना। ये अभी नहीं करोगे, बाद में करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो एग्जाम के बाद करना पड़ेगा, अगले साल करना पड़ेगा, है ना? नहीं तो फिर एग्जाम की तैयारी छोड़नी पड़ेगी, वो चीज़ें। एक कोट है ना, कि आइदर यू सफर फ्रॉम द पेन ऑफ डिसिप्लिन और द पेन ऑफ रिग्रेट, तो वो चीज़ है।
कोई एक तो झेलना ही पड़ता है लाइफ में। तो हम्म, आज तुम कर लो या फिर बाद में पछताते रहो। ठीक है, तो अगर डाउट नहीं है तो आज मैं इतना ही पढ़ाऊंगा क्योंकि मुझे दिल्ली के लिए जाना है। तो ओके, नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 5 स्टार्ट करूंगा अगर डाउट नहीं होगा। सो आई विल स्टार्ट विद द सम स्पेशल डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। तो मेनली पीडीएफ हो गया, उसका सीडीएफ हो गया, मीन, वेरिएंस और एमजीएफ, ये ध्यान रखना है। yes, ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर कोई डाउट है यू कैन आस्क, अदरवाइज गुड नाइट। ठीक है, ओके, मिलते हैं कल। तब तक कंप्लीट कर लेना, 1 2 3 4 कंप्लीट कर लो अच्छे से, और प्रीवियस ईयर पेपर भी कर लो। टाइम मिलता है तो यू कैन सर्च आउट द क्वेश्चंस एंड कीप डूइंग। चलो बाय बाय। good night.